I very welcome you to this today's topic of mathematics subject in standard 8, and today's topic is comparison of rational numbers. अगर हम उर्दू में इसे समझे तो हमें यहाँ पर नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक़ और छोटा बड़ापन, इसे यहाँ पर हमें समझना है. कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है, और इन्हें अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है कि अगर नातिक आदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी गैर सिफर अदद से ज़रब करें तो इस नातिक अदद की ज़रब में कोई तब्दीली नहीं होती है. ठीक है, यहाँ पर हमें ये बात याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है, इफ़ द न्यूमरेटर and the denominator of a rational number is multiplied by any non-number, then the value of the rational number does not change. यहाँ पर हमें इसके एग्जाम्पल देखना है कि a upon b is equal to a into k upon b into k. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a बटे b को अगर हमने कोई अदद है, समझ लीजिए k है, अगर उससे अगर हम ज़रब कर रहे हैं तो द रिज़ल्ट विल बी k इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, यहाँ पर हमें ये बात ज़हन में रखना है. ठीक है, सो नाउ द सेकंड पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि अददी ख़त पर आदाद की हर जोड़ी बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है ना. आपने अददी ख़त देखा है. अददी ख़त में आपको मालूम है कि जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो के दाएं जानिब के जो आदाद हैं वो मस्बित होते हैं, बाएं जानिब के आदाद जो है तो मनफी होते हैं ना. तो हमें मालूम है कि बाएं जानिब जितना हम चलते चलें तो वो तमाम आदाद हमें जो है तो छोटे होते हुए नज़र आते हैं. ठीक है, सो वी मस्ट रिमेंबर फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर लाइन द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द अदर्स. ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो याद रखना है कि मनफी अदद हमेशा मस्बित अदद से छोटा होता है ना. अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, -5/7 इज लेसर देन 2/11. ठीक है, याद रखिए इसे. इसी तरह से कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एंड दैट ऑल आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इफ़ a upon b and c upon d are rational numbers such that numbers means b and d are positive, and if अगर हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि a बटे b और c बटे d नातिक आदाद हैं, और अगर b और d दोनों मस्बित हों अगर, तो उस सूरत में हम देखेंगे यहाँ पर कि a
अगर हम जैसे स्क्रीन पर देखते हैं यहाँ पर, तो आपके जहन में मज़ीद यहाँ पर इजीली समझ में आएगा आपको कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि a अपॉन b इज़ लेज़र देन d अपॉन c अपॉन d अगर है यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि a इंटू d इज़ लेज़र देन b इंटू c होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a बटे b है अगर, तो c बटे d के लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि a इंटू डी होगा बराबर किसके, b इंटू सी के। ठीक है, यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है इसमें कि अगर हम देखें यहाँ पर कि a इंटू डी है, तो ये जो है तो बड़ा होगा किससे, b इंटू सी के। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि a बटे b ये जो है तो बड़ा होगा c बटे d के। ठीक है, तो ये कुछ मुख्तसरन पॉइंट्स थे बच्चों जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था, जो ज़रूरी थे। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पर अब जो है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से जो है तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, -7 और -2। ठीक है, -7 और -2। ठीक है, इसे यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखना है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, मीन्स -7 और -2 में हमें यहाँ पर कंपेयर करना है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर कि इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट a इज़ ग्रेटर देन b, देन -a इज़ लेज़र देन -b। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन 2 और -7 इज़ लेज़र देन -2। ओके, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 0 और -9/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखना है कि अददी ख़त पर अगर हम देखें तो -9/5 ये सिफर के बाएं जानिब होगा। ठीक है, ऑन अ लाइन और नंबर लाइन -9/5 इज़ द लेफ्ट ऑफ द 0। ठीक है, सो यहाँ पर हमें देखना है कि इसलिए जो है तो हम देखेंगे कि -9/5 इज़ लेज़र देन 0। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि 0 से जो है तो 0 बड़ा है किससे, -9/5 से। ठीक है, तो हमारा जो जवाब होगा यहाँ पर वो किस तरह से होगा, वो होगा 0 इज़ ग्रेटर देन -9/5। ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। सो 0 जो है तो बड़ा है नफ़ी 9/5 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जैसे कि जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या दिया है, -5 और -5/4
is lesser than 1/4. ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं एक बात हमको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि a negative number is always smaller than positive number. ठीक है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है आपको ऊपर यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है. ठीक है, तो ये बात अगर हमारे जहन में है तो हम इजीली ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना. इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए हमारे पास नहीं है. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि -5/4 इज़ लेसर देन 1/4. ठीक है, यहाँ पर कुछ इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि -5/4 इज़ लेसर देन 1/4. ठीक है, याद रखिए इसे. सो विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन पर देख रहे हैं आप यहाँ पर 8/7 और 0 है ना. इसमें कंपेयर करना है हमें. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पर है. ऑन द लाइन 8/7 इज टू द राइट ऑफ द 0, राइट. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 8/7 जो है तो वो बड़ा होगा किससे, 0 से. कहाँ है, 0 की राइट साइड में है ना. नेगेटिव नंबर 0 की लेफ्ट हैंड साइड में है. तो ये पॉइंट इस बेस पर हम यहाँ पर कहेंगे कि 8/7 इज ग्रेटर देन 0. ओके, ठीक है. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो स्क्रीन पर आपके देख रहे हैं हम कि यहाँ पर दिया है 40/29 एंड 141/29. ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ज़रूरी पॉइंट है जो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, और वो है द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज़ द सेम. यहाँ पर अगर आप गौर करें, देखिए, तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी. ठीक है, कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, लेट अस कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 40 इज लेसर देन 141, और देन द and then 40/29 is lesser than 141. इसलिए हम ये इस तरह से इसे देखते हैं. ठीक है, 40 जो है तो 141 से छोटा है. ठीक है, इसलिए हम देखेंगे कि 40/29 जो है तो छोटा होगा किससे, 141 से. ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, बहुत आसान है बच्चों अगर आप ध्यान दें इस पर तो. ठीक है, हम यहाँ पर जो है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर -17/20 और -13/20. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे प्रीवियस जैसा हमारा ऑब्जर्वेशन था. लेट अस कंपेयर द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स बिकॉज द डिनोमिनेटर आर द सेम. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -17 is lesser than -13. So -17/20 is lesser than -13/20. ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि आंसर हमें क्या मिलेगा, -17/20 is lesser than the -13/20. So hope students that you will be now able to do the further question of this exercise,
and we all from VTC give you best of luck for this exercise to do or to complete this exercise on yourself. Okay, goodbye.